इस चैप्टर का, इस बुक का सबसे पहला चैप्टर जो है आपका नंबर सिस्टम है। क्या है? नंबर सिस्टम है। और नंबर चैप्टर पहला जो है नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजिट के बारे में। डिजिट का मतलब होता है अंक, अंक के बारे में। 0 1 2 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम लोग? 9 तक जाएंगे। और इन टोटल कितने डिजिट हुए? तो टोटल 10 डिजिट हुए। और यही 10 डिजिट मिलकर क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं। और ये नंबर जो होते हैं दो तरह का होता है। यह नंबर जो होता है दो तरह का होता है। पहले को बोलो हम लोग क्या कहते हैं? तो पहले को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या भी दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, दूसरे को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी दो तरह का होता है। पहले को बोलते हैं पूर्णांक, दूसरे को बोलते हैं अपूर्णांक। पूर्णांक भी दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरे को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है दो तरह का होता है। एक शून्य होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इसी और ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोला जाता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे P/Q के रूप में लिख लेते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं उसको परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। जैसे में ये इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, डज नॉट राइट, नहीं लिख सकते हैं। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें Q का मान क्या हो जाता है? जब Q का मान हमारा यानी P/Q का मान जब हमारा 1 हो जाता है उसको पूर्णांक कहते हैं। जब हमारा Q का मान क्या हो जाता है? तो मोर देन 1 हो जाता है, यानी कि 2 2 3 अनंत तक ऐसा। अब ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? तो माइनस अनंत से स्टार्ट होता है। और ये कहाँ तक जाता है? तो -2 -1 तक जाता है। यानी सबसे छोटी जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो -∞ होता है। और सबसे जो बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो -1 होता है। ये शून्य हो गया। ये धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। या इसको हम लोग काउंटिंग नंबर यानी गिनती वाली संख्या भी कहते हैं, गिनती वाली संख्या भी कहा जाता है। ये 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? तो अनंत तक जाता है। अब हम देखेंगे कि जो पूर्णांक होता है वो कितने प्रकार का होता है। यहाँ से हम सबसे पहले सीखेंगे कि यहाँ से हम लोग दो चीज़ सीखते हैं। अब इसी का प्राकृतिक संख्या का हम दो चीज़ यहाँ सीखेंगे। एक को क्या बोलते हैं? तो एक को बोलते हैं हम लोग 2 के डिविजिबिलिटी के आधार पर, यानी 2 के भाज्यता के आधार पर, 2 के भाज्यता के आधार पे। और दूसरा जो हमारा होगा फैक्टर के आधार पर, यानी गुणनखंड के आधार पर, गुणनखंड के आधार पे। तो फैक्टर के आधार पे हम देखते हैं संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं भाज्यता के आधार पे, एक को बोलते हैं हम लोग सम संख्या बोलते हैं, दूसरे को विषम संख्या बोलते हैं। फैक्टर के आधार पर संख्याएं तीन तरह की होती है। जब फैक्टर हमारा 1 हो, जब फैक्टर हमारा 2 हो, जब फैक्टर हमारा 2 से अधिक हो। जब 2 से अधिक हो, जब फैक्टर हमारा 1 होता है तो उसका कोई नामकरण नहीं। जब फैक्टर जो 2 होता है, जब फैक्टर 2 होता है
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब फैक्टर 2 होता है तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या। और जब फैक्टर 2 से अधिक होता है, जब फैक्टर हमारा 2 से अधिक होता है तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी को कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या जो होती है वो 6k ± 1 के फॉर्म में होती है, लेकिन जो हमारी भाज्य संख्या होती है वो ऐसा नहीं होता, किसी के फॉर्म भी हो सकता है। अब चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक पे अगले दिन।